दोस्तों, आपने ये तस्वीर अक्सर देखी होगी जिसमें एक गज को एक ग्राह ने बहुत ही जकड़ता के साथ पकड़ रखा है, जिसकी सहायता के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार हो सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं और ग्राह का मुख फाड़कर गज को आजाद करा देते हैं। आखिर ये गज कौन था? आज की वीडियो में हम आपको इसी गज की कथा सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको बेहद ही सुख तथा आनंद की प्राप्ति होगी और आपके मोक्ष के द्वार भी खुल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एनडी स्टोरीज की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको इसी गज की कहानी सुनाएंगे जिसने किस प्रकार भगवान विष्णु के स्रोत का जाप कर मोक्ष की प्राप्ति की। पौराणिक समय की बात है। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का बेहद ही भव्य पर्वत रहा करता था। वह कई योजन ऊंचा तथा इतना ही आसपास उसका विस्तार था। उसके 3 शिखर लोहा, सोना तथा चांदी की तरह चमकते थे। उसके कई और भी शिखर थे जो कि विभिन्न प्रकार के मणि माणिक्य तथा धातुओं द्वारा चमकते थे। उस पर विभिन्न प्रकार के सुंदर पुष्पों के वृक्ष थे। विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष थे जो कि साल भर फलों से लदे रहते थे। उसकी सुंदरता और भव्यता इतनी अधिक थी कि स्वर्ग से देव, दानव, गंधर्व, नर, किन्नर, मायाधर, विद्याधर आदि भी उस पर्वत पर विचरण करने के लिए आते थे। स्वर्ग की कन्याएं उस पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए आती थीं। उस पर्वत की शोभा अपने आप में ही बहुत ही भव्य थी। उस पर्वत पर इतने घने वन आच्छादित थे जिससे कि उसका सांवरा रंग बेहद ही सुंदर सुशोभित होता था। उस वन में कई प्रकार के जीव जंतु तथा वन्य प्राणी रहा करते थे। उसी वन में एक गजेंद्र नाम का विशालकाय गज रहा करता था जो कि बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के झुंड का सरदार था। गजेंद्र अपने ही मद में मस्त रहता था। वह जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते में सब कुछ नष्ट करता हुआ चला जाता था। गजेंद्र का मद अपने आप से भी नहीं सहा जाता था। उसकी गंध से बड़े बड़े हिंसक जानवर अपने प्राण बचाकर भाग जाते थे और बहुत ही क्षुद्र प्राणी उसकी संरक्षण में निर्भय होकर विचरते थे। एक बार वह अपने झुंड के साथ विचरण कर रहा था। विचरण के दौरान उसके झुंड को तथा उसे प्यास लगी। उसी पर्वत पर बहुत सारे कुंड, झरने तथा नदियां भी थीं। उसी पर्वत पर मौजूद एक कुंड में बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के कमल के पुष्प थे। उन कमल के पुष्पों की सुगंध इतनी अधिक थी कि वायु में उसी की सुगंध घुल रही थी। जब उस वायु की सुगंध हाथियों के पास पहुंची तो गजेंद्र का झुंड उस सुगंध के पीछे पीछे उस तालाब तक पहुंचा। तालाब के पास पहुंचकर उस तालाब के निर्मल जल को देख किसी से भी रहा नहीं गया और सभी उस तालाब में उतर गए। अपनी प्यास बुझाने के बाद स्नान कर समस्त थकान को दूर किया। एक पारिवारिक पुरुष की तरह गजेंद्र अपने साथी हथनियों को नहलाता तथा अपने बच्चों को अपनी सूंड से पानी पिलाता। अपने ऊपर आने वाली विपत्ति से अनजान गजेंद्र अपनी ही मद में मस्त था। एक ग्राह ने बेहद ही गुस्से से गजेंद्र पर अचानक हमला किया। अचानक हुए हमले से गजेंद्र सकपका गया। उसे बिल्कुल भी सोचने तथा समझने का मौका नहीं मिला। गजेंद्र ने अचानक हुए हमले के कारण अपने पूरे बल से उस ग्राह से अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह उस ग्राह के मुख से अपने आप को छुड़ाने में असफल हो रहा था। उसके साथी हाथियों ने भी उसकी बहुत सहायता की, लेकिन वे भी उसे उस ग्राह के मुख से छुड़ाने में असफल रहे, जो दोनों ही बहुत बलशाली थे। कभी ग्राह गजेंद्र को पानी के अंदर खींच ले जाता तथा कभी गजेंद्र ग्राह को पानी के बाहर खींच लाता। दोनों के बीच यह तनातनी कई हजार वर्षों तक चलती रही। बहुत समय बीत जाने के पश्चात गजेंद्र का बल शिथिल होता जा रहा था। गजेंद्र का शरीर शिथिल होता जा रहा था, लेकिन ग्राह जलचर होने के कारण और भी बलशाली हो गया था और वह और भी जोर लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने का प्रयास कर रहा था। गजेंद्र का मद उस समय पूर्णतः नष्ट हो चुका था और वह इस विचार में था कि ये ग्राह काल का कोई फंदा है जो कि मुझे फांसता ही जा रहा था। काल रूपी सर्प बहुत बलवान होता है। वह बहुत ही तीव्र वेग से हर किसी को निगलता ही जाता है। गजेंद्र ने अपने उस शिथिल मन से विचार किया कि मेरे समान बलशाली गज भी मेरी सहायता नहीं कर सके तो ये हथनियां तो मेरी सहायता क्या ही कर लेंगी। तब गजेंद्र ने विचार कर उस परम परमात्मा का ध्यान किया तथा भगवान की शरण में खुद को समर्पित किया। गजेंद्र को अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों द्वारा उस स्त्रोत का भान हुआ जिसका जाप गजेंद्र भगवान विष्णु की तपस्या के समय करता था। गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्रचित कर भगवान विष्णु के स्त्रोत का जाप करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु के स्त्रोत का जाप करते करते गजेंद्र इतना एकाग्रचित था कि किसी अन्य देवी देवता तथा ब्रह्मा ने भी गजेंद्र की सहायता नहीं की। तब भगवान विष्णु ने गजेंद्र की तपस्या से प्रसन्न हो तथा उसे इतने कष्ट में देखकर भगवान विष्णु वेद रूपी गरुड़ पर सवार हो अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में लिए गजेंद्र की सहायता के लिए पहुँचे। जब गजेंद्र ने भगवान विष्णु को अपनी ओर आते हुए देखा तो बेहद ही कष्ट में भरे गजेंद्र ने बड़े ही मुश्किलों से एक कमल के पुष्प को अपनी सूंड से उठाया तथा भगवान विष्णु के चरणों की ओर कर उनकी वंदना करने लगा। भगवान विष्णु ने गजेंद्र की इस दुख भरी परिस्थिति तथा
स्थिति को देखते हुए उसकी सहायता की तथा उसे ग्रह सहित पानी के बाहर खींच लाए और अपने सुदर्शन चक्र द्वारा ग्रह का मुख फाड़कर गजेंद्र को आजाद करा दिया। इस तरह गजेंद्र ने अपने जीवन को त्याग कर एक बेहद ही दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु में लीन हो गया। गजेंद्र को चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ तथा भगवान विष्णु के समान ही पीताम्बर धारण किए गजेंद्र भगवान विष्णु के साथ चला गया। दोस्तों, इसके बाद यह बात आती है कि आखिर भगवान विष्णु ने उस निर्दोष ग्रह को क्यों मारा। दरअसल वह ग्रह हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था, जो कि दैवीय श्राप के कारण एक मगरमच्छ की योनि में था। भगवान विष्णु ने अपने हाथों से उसका वध कर उसका उद्धार किया, जिससे कि वह हुहु नाम का गंधर्व भगवान विष्णु की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर देवलोक की यात्रा प्रारंभ की।